हेलो दोस्तों। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो एक सेलिब्रेशन का टाइम तो था, पर सिर्फ सेलिब्रेशन का टाइम नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि उसके साथ आई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज़ादी के ठीक बाद हमारे नए इंडिया के सामने तीन तीन बहुत बड़ी चुनौतियां यानी चैलेंजेस खड़े थे। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं तीन चैलेंजेस को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के हैं। इमेजिन कीजिए, 14-15 अगस्त 1947 की रात, घड़ी में ठीक 12 बजे थे और उन्होंने इन्हीं शब्दों से आज़ादी का ऐलान किया। एक नया सपना, एक नया देश, इंडिया फाइनली आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी एक बहुत ही खूबसूरत सपना था, है ना? एक सपना था डेमोक्रेसी का, जहां सबका भला हो। बट इस सपने के साथ एक बहुत पेनफुल रियलिटी भी जुड़ी हुई थी। एक तरफ आज़ादी थी और दूसरी तरफ था पार्टीशन, देश का बंटवारा। और इस पार्टीशन की वजह से बहुत हिंसा हुई, वायलेंस हुआ और लाखों लोग बेघर हो गए। सो खुशी थी, पर उसके साथ बहुत दुख भी था। तो आप सोचिए, इतनी मुश्किल सिचुएशन में आज़ाद इंडिया के सामने अचानक से तीन बड़े चैलेंजेस आ गए। एग्जैक्टली तीन। और ये चैलेंजेस छोटे मोटे नहीं थे। ये ऐसे थे जैसे तीन बड़े बड़े पहाड़ जिन पर इंडिया को चढ़ना था। तो ये तीन पहाड़ या ये तीन चैलेंजेस क्या थे? चलिए देखते हैं। पहला था देश को जोड़ना, दूसरा डेमोक्रेसी बनाना और तीसरा सबकी तरक्की। सिंपल है ना? अब हम इन तीनों को एक एक करके बहुत आराम से डिटेल में समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं पहली चुनौती की, देश को जोड़ना। इसको हम नेशन बिल्डिंग भी कहते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब था इतने बड़े और बिखरे हुए देश को एक साथ जोड़कर एक बनाकर रखना। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग अलग भाषा बोलते हैं, कुछ लोग अलग धर्म मानते हैं और सबके कल्चर्स यानी रहन सहन का ढंग बिल्कुल अलग है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था, इतने अलग अलग लोगों को एक देश में एक साथ मिलजुल कर कैसे रखें। सच बताऊं तो उस टाइम दुनिया में बहुत से लोगों को लगता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कि इतना डाइवर्स देश, इतनी अलग अलग सोच वाला देश कभी एक रह ही नहीं पाएगा। ऑलराइट, तो पहला चैलेंज था देश को एक करना, लेकिन सिर्फ एक करना काफी नहीं था, राइट? अगला सवाल था कि ये नया देश चलेगा कैसे, इसका सिस्टम क्या होगा? और इसका जवाब था डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। यही थी हमारी दूसरी बड़ी चुनौती। अब ये डेमोक्रेसी क्या होती है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है जनता की सरकार। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसे लोग यानी जनता खुद चुनती है। ये सरकार लोगों के लिए काम करती है और लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। तो इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश की रूल बुक में कुछ खास नियम बनाए गए। जैसे हर सिटीजन को दिए गए फंडामेंटल राइट्स, मतलब कुछ बेसिक अधिकार जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबको वोट का हक दिया गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब, आदमी हैं या औरत, सबका वोट बराबर है। लेकिन यहाँ एक कैच था। रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिख देना तो एक बात है, पर असली चैलेंज क्या था? असली चैलेंज था इन नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना, प्रैक्टिस में लाना। मतलब ये मेक श्योर करना था कि डेमोक्रेसी सिर्फ कागजों पर ना रह जाए, बल्कि सच में रियल लाइफ में काम करे। ओके, सो हमने देश को जोड़ दिया, यूनाइट कर दिया। हमने डेमोक्रेसी भी बना ली, सिस्टम भी सेट कर दिया। लेकिन सोचिए, इन सब चीजों का क्या फायदा अगर देश के लोग गरीब ही रह जाएं, परेशान रहें? एग्जैक्टली। और यहीं से आती है हमारी तीसरी और आखिरी बड़ी चुनौती, सबकी तरक्की। मतलब डेवलपमेंट फॉर एवरीवन। और जब हम तरक्की या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उस टाइम सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा गोल क्या था? वो था गरीबी मिटाना, पॉवर्टी को ख़त्म करना। क्योंकि उस वक्त इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा गरीबी थी और उससे लड़ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को एक स्पेशल जॉब दिया। क्या जॉब था? ये जॉब था कि वो सबके लिए बराबरी यानी इक्वालिटी इंश्योर करे। खासकर जो सोसाइटी के कमज़ोर लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनकी रक्षा करे। ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे सबका भला हो, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोगों का। तो अभी तक हमने तीनों चैलेंजेस को एक एक करके समझ लिया आराम से, है ना? चलिए अब इन सबको एक साथ रिवाइज करते हैं, एक क्विक समरी, ताकि ये सारी बातें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं।
ये सिंपल सा टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला चैलेंज, नेशन बिल्डिंग। आसान मतलब पूरे देश को एक रखना, यूनाइटेड रखना। दूसरा चैलेंज, डेमोक्रेसी। आसान मतलब सब लोग मिलकर अपनी गवर्नमेंट चुने। और तीसरा चैलेंज, डेवलपमेंट। आसान मतलब सबकी गरीबी को दूर करना। देखा कितना सिंपल है? ये टेबल आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वर इंडियाज 3 challenges आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आई एम श्योर आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। बट मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, क्या ये 3 challenges, नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, आज इतने सालों के बाद भी किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने हैं? इस पर जरूर सोचना।